भैया करंट अफेयर कहाँ से करें। करंट अफेयर भाई विजन आईएएस की जो 365 आती है ना, वो काफ़ी है। एक करंट अफेयर की इतनी क्वेश्चन आते हैं, 4-5, ठीक है, वो उससे हैंडल हो जाएंगे। आप ज़्यादातर फोकस करो, जो आपका मेन कोर एरिया है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करो। जो स्टैटिक पोर्शन है वो, ये करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान मत दो। हाँ, करंट अफेयर मेंस में काम आता है, क्योंकि उसमें लेटेस्ट जो एग्जाम्पल होते हैं ना, वो लिख पाते हैं हम कि क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या कुछ होता है। कोई ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आया है, कोई पॉलिटी का आया है, तो उसमें ना हम अच्छे अपडेट से आंसर लिख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का कोई आ गया, तो ये होता है। प्री के लिए तो वो इनफ है, 365 काफ़ी है, उससे ज़्यादा कुछ मत ही करना। सर प्लीज़ अपलोड वीडियो रिलेटेड टू बुक लिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट फॉर प्री एंड मेंस। हाँ ज़रूर, इसके लिए भी वीडियो बनाएंगे स्पेशल कि कौन कौन सी हिंदी मीडियम के लिए। मैं तो हिंदी मीडियम के लिए बनाऊंगा कि कौन कौन सी जो स्पेशल हिंदी जो लिटरेचर ऑप्शनल जिनका हिंदी है ना, हिंदी लिटरेचर, उनके लिए तो खासकर वीडियो बनानी पड़ेगी। वो वीडियो बनाएंगे। और क्या है इसमें, क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है सर, कैन यू मेक ए वीडियो ऑन हाउ टू रीड एंड रिटेन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड रिवीजन मेथड। ओके, रिवीजन का तो ऐसे है कि वीकली मंथली जो पढ़ लिया वीकली, उसका वीकली रिवीजन करो, फिर उसका मंथली भी रिवीजन करो, ठीक है। ये सबसे बेटर है, सबसे अच्छा यही है, भूलोगे नहीं आप। नहीं तो आप ये फैक्चुअल चीज़ें कॉन्सेप्ट भी भूल जाते हो, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप रिवीजन करते नहीं हो ना, तो ऐसे ऐसे होता है फिर। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं अपने जो आज का टॉपिक है, ज्वालामुखी, वॉल्केनो। हिंदी मीडियम के लिए ज्वालामुखी। तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, क्या है क्या नहीं है। फिर जो इसकी स्थलाकृतियाँ हैं, बाहरी स्थलाकृतियाँ, अंदर की स्थलाकृतियाँ, ये चीज़ देख लेंगे। और आप ना एक काम करना, पीवाई को ज़रूर उठा के देखना, ठीक है। 5-6 सालों के पीवाई को देखना, उनमें से क्वेश्चन आए होंगे ज्वालामुखी पर, मेंस में भी आए हैं क्वेश्चन। तो इसमें हमें फैक्चुअल भी देखना होगा और कॉन्सेप्चुअल भी, दोनों ही हैं। फैक्ट भी हमें पढ़ने होंगे। तो वोल्केनो क्या है, पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, मेरे साथ साथ आप पढ़ना। ज्वालामुखी एक दरार या छिद्र है। हाँ, दरार या छिद्र, या तो दरार से हो सकती है ज्वालामुखी, या कोई छिद्र से, ठीक है, जिससे निकलेगी। ओके, जो ज्वालामुखी के अंदरूनी भाग से संपर्क करता है, ठीक है। ये मान लो प्लेट है, तो अंदरूनी भाग से संपर्क करेगा, फिर ही कोई ज्वालामुखी मतलब बाहर आएगी ना, क्योंकि मैग्मा चैम्बर अंदर ही होता है पृथ्वी के, जहाँ से लावा का प्रवाह होता है, ठीक है, तथा राख का विस्फोट सतह पर फूटता है। हाँ, तो ये सिंपल यही कह रहा है कि ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है। रुको, 2 मिनट रुको, ये है पृथ्वी, ओके। और ये इसकी हम प्लेट मान लेते हैं, ये ऊपर वाला ये सतह, ठीक है। अब यहाँ पर है मैग्मा, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और या तो ये पाइप के अनुसार, पाइप के थ्रू विस्फोटक होगा, या फिर ये दरार के थ्रू। दरार कैसे, ये प्लेट और ये प्लेट, मान लो ये प्लेट इधर जा रही है, गति कर रही है, और ये प्लेट इधर कर रही है अपनी विपरीत दिशा में, तो संपीड़न होगा या क्या होगा, तनाव,
क्या होगा, संपीड़न या तनाव। तो यहाँ से आप कमेंट में बताना, ठीक है। ये यहाँ से फिर प्रवाह होता रहेगा जब लावा। तो ऐसे आप डेफिनेशन अपनी बना के आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप ज्योग्राफी में देख लेना, उसमें भी अच्छी डेफिनेशन दी हुई है इसकी। तो कहाँ होगा ये, जहाँ कमज़ोर, ये क्या लिखे आगे, विस्फोट कमज़ोर जगहों या क्षेत्रों से जुड़ा है। जहाँ कमज़ोर प्लेट होगी, ठीक है, वहाँ पर विस्फोट होगा ज्वालामुखी का। जैसे ये इसमें देखो आप, ये प्लेट है, ये विपरीत दिशा में नहीं है, ये एक दूसरे के साथ टकराव होगा इसका, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक भारी प्लेट होगी, एक हल्की होगी। जो भारी प्लेट होगी वो नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो वो पिघलेगी, पिघल के वो क्या है कि मैग्मा चैम्बर में बदल जाएगी। और फिर जहाँ पर ये टकराव हो रहा है वहाँ पर आप देखोगे क्या हो रहा है, वहाँ पर ऐसे पर्वतों का निर्माण होगा। वहीं पर आप ज्वालामुखी भी देख सकते हैं, ज्वालामुखी होंगे, ठीक है। फिर सेकंड एग्जाम्पल है इसका डाइवर्जेंस का। ये कन्वर्जेंस हो रहा है, ये डाइवर्जेंस। इसमें क्या है कि दो प्लेटें हैं, वो विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। तो बीच में दरार आएगी, दरार आएगी तो वहाँ से मैग्मा है वो बाहर आएगा। तो ये डेफिनेशन होगी इसकी। फिर सेकंड आता है कि टाइम के अनुसार ज्वालामुखी के प्रकार। तो आपने ज्योग्राफी में मतलब एनसीईआरटी एडिशनल बुक में पढ़ा होगा कि शांत ज्वालामुखी, या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ये सक्रिय है, प्रस्तुत है, शांत है। तो वैसे हम इसमें देखेंगे कि पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में एक्टिव ज्वालामुखी, डोमिनेंट और एक्सटेंट, मतलब शांत ज्वालामुखी। जो सक्रिय है ज्वालामुखी तो वो पास्ट में सक्रिय थी, हाँ प्रेजेंट में भी सक्रिय है और फ्यूचर में हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये तो चल ही रहा है। डोमिनेट है जो प्रस्तुत है, तो वो पास्ट में थी, उसमें विस्फोट होता था, अब नहीं हो रहा है पर फ्यूचर में हो सकता है, ऐसा है। और शांत ज्वालामुखी पास्ट में थी, मतलब उसमें विस्फोट होते थे, एक्टिव थी वो, अब एक्टिव नहीं है और फ्यूचर में शायद ना एक्टिव हो, मतलब बिल्कुल शांत हो गई हो काफ़ी टाइम से, तो फ्यूचर में भी एक्टिव नहीं हो सकती है। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल होंगे, जो एग्जाम्पल हमें देखने पड़ेंगे। उसके बाद में ज्वालामुखी को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो उद्गार मार्ग, जो मैंने बताया है, दरारी, ठीक है, या केंद्रीय पाइप के थ्रू, तो वो बता दिया। फिर आपको अवधि टाइम की हिसाब से, तो ये सक्रिय है, प्रस्तुत, शांत, ये भी आपको बता दिया। अब इसमें क्या होगा, जो केंद्रीय, जो पाइप के थ्रू मैं बता रहा हूँ, इसमें पर्वत और द्वीप निर्माण होंगे। जहाँ पर भी केंद्र उद्गार होगा वहाँ पर पर्वत बनेंगे, द्वीप बनेंगे, मतलब प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, आपस में टकरा रही हैं प्लेटें। फिर ये विनाशकारी किनारे, मतलब विनाश हो रहा है ना प्लेटों का, एक प्लेट नीचे जा रही है फिर वो मैग्मा चैम्बर में बदल रही है, तो विनाशकारी प्लेट कहेंगे इसको। और इसमें अर्थक्वेक जो आएंगे वो काफ़ी डीप होंगे, ये आप प्लेट विवर्तनी में आप समझोगे अच्छे से। फिर आता है दरारी उद्गार। दरारी में जो प्लेटें हैं वो प्लेटें अपनी विपरीत दिशा में गमन करती हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जो महासागर है ना, महासागर, वहाँ पर प्रसरण होगा, मतलब नया स्थल का निर्माण होगा। देखो ये आपस में मतलब दूर दूर जा रही है ना, प्लेटें दूर दूर जा रही हैं और बीच में दरार हो रही है, तो क्या है कि लावा निकलेगा, लावा निकलेगा, तो
ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो महासागर का, नए महासागर का निर्माण होगा, स्प्रेड होगा। तो ये कैसे, जो ये हो रहा है ना, जैसे हमने इनमें देखा था, तो ये हो रहा है कन्वर्जेंस, मतलब अभिसरण हो रहा है। और इसमें क्या है, डाइवर्जेंस, अपसरण हो रहा है इसमें। तो ये अपसरण, फिर निर्माणकारी, मैंने आपको बता दिया कि ये निर्माणकारी कैसे हैं। और ये इसमें जो भूकंप आएंगे ना, वो ज़्यादा डीप नहीं होंगे, मतलब ऊपर ही होंगे, क्योंकि इसमें दरार बन रही है तो ज़्यादा वो इतना प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, आराम से निकल रहा है। इसमें प्रेशर लगाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलता है, क्योंकि लावा है ना जो, ये मैग्मा है। तो मैग्मा ये काफ़ी गाढ़ा होता है या पतला होता है, उसके अनुसार थोड़ा सा मतलब हो जाता है कि अर्थक्वेक कैसा आएगा। फिर लावा का थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर जो लावा निकलता है मैग्मा चैम्बर से, ठीक है, जो बाहर आके हम उनको लावा कहते हैं। तो इसमें सिलिका की मात्रा होती है, जैसे ज़्यादा है कम है। ज़्यादा मात्रा होगी तो वो गाढ़ा होगा, तो उसका फ्लो कम होगा। कोई भी चीज़ है गाढ़ी होगी, आप उसको देखना, ठीक है, तो उसका फ्लो बहुत कम होगा। और ये, इसको हम अम्लीय लावा कहते हैं, गाढ़ा होगा तो। इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी और मेटल है वो कम होगा। फिर आता है कम। इसमें क्या है कि लावा पतला होगा, फ्लो ज़्यादा होगा, क्योंकि सिलिका की मात्रा कम, सिलिका की मात्रा कम है, मेटल की मात्रा ज़्यादा है। तो ये क्षारीय प्रकृति का है। क्षारीय प्रकृति था तो इसमें क्या है कि बेसाल्ट जैसी रॉक्स बनेंगी। और ये इसमें सिलिका ज़्यादा है तो इसमें क्या है, ग्रेनाइट जैसी रॉक्स बनेगी। इसका आ गया। तो ये ज़्यादा गाढ़ा होगा तो ये थोड़ा सा विस्फोट है इसका थोड़ा सा हाईली होगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा विस्फोट करेगा। और इसमें लेस विस्फोट, इससे जो पठार बनते हैं, क्योंकि ये पतला होता है ना, दूर तक जाता है लावा और फिर ठंडा हो जाता है। तो जो हमारा दक्षिणी पठार है वो ऐसे ही विस्फोटों से बना हुआ है और उसमें मेटल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। फिर थोड़े से टर्म देख लेते हैं, टर्मोलॉजी है जो इसकी। तो ये आप क्या स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। इसमें देखो ये है इसका मुख, तो इसको क्रेटर कहते हैं। और ये जब बड़ा हो जाता है तो इसको काल्डेरा कह देते हैं। ओके, तो ये पाइप है इसकी, और ये अदर ब्रांच होगी पाइप की। ये अंदर ही जब ये ठंडा हो जाता है, या मतलब यहाँ पर थोड़ा सा स्थान हो जाता है ना, वहाँ पर क्या है कि लावा अपना स्थान बना लेता है, तो इसको क्या है, सील कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, ये तो फैक्चुअल चीज़ है, इसमें कोई समझाने का इतना है नहीं। और ये देखो इसमें अच्छे से बनाया हुआ है कि ये देखो, ये प्लेट है ना नीचे जा रही है, क्योंकि ये ओशन प्लेट है, ये भारी है, और ये स्थलीय प्लेट है, तो ये भारी नहीं होगी ज़्यादा। तो जो नीचे जा रही है वो क्या है कि मैग्मा चैम्बर में बदल रही है अपने पिंगल के, और वहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। ये देखो यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियाँ भी है, पहाड़ भी हैं, और जहाँ स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, ये देखो अपनी विपरीत दिशा में जा रही हैं यहाँ पर प्लेटें, और वहाँ पर दरार हुई और लावा बाहर आया और धीरे धीरे उसका जमाव होता गया। तो ये ओशन निर्माण में हेल्प करती हैं और ये ओशन विनाश में। तो ये चीज़ आप देखना। हाँ, हॉटस्पॉट हैं ये अलग चीज़ है, इनका भी करेंगे हॉटस्पॉट का। फिर इसमें ये देखो प्लग और स्पाइन, ये थोड़ी सी बाहरी मतलब स्थल आकृतियाँ जो बनती हैं ना,
मैग्मा से, लावा से जो बनती हैं, तो वो स्थलाकृति है ये ज़रूर याद रखना आप, प्लग और स्पाइन। ये जब ठंडा हो जाता है, ज्वालामुखी शांत हो जाता है, तो धीरे धीरे टाइम के अनुसार क्या है कि आसपास की जो भी इसमें मिट्टी और जो भी कण वगैरह होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, और बीच का ये ना, ये जैसे इसमें देखो, ये अच्छे से इसमें ये पहले ज्वालामुखी था, ये मैग्मा चैम्बर है, और मैग्मा बाहर आता था ऐसे, ठीक है। अब ज्वालामुखी शांत हो गई तो ये चीज़ हट गई और ये बचा रह गया, तो इसको क्या कहते हैं, प्लग और स्पाइन। फिर जो वोल्केनो की लैंड फॉर्म्स हैं, ये कैसे, एक तो बाहरी होगी जो बाहर बनती हैं लावा से, और एक अंदरूनी होगी जो लावा के अंदरूनी जमाव से मतलब बनती हैं अलग अलग। बाहरी जमाव से जैसे इसमें देख लेते हैं, तो ये विस्फोट से होती है एक तो, एक्सप्लोजिव टाइप, और फ्यूजर टाइप, तो ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें देखो, एक्सप्लोजिव में हम क्या देखेंगे, इसमें एक्सप्लोजिव में होगा जैसे परजीवी कोण, मतलब परजीवी कोण जैसे ये एक ज्वालामुखी है, अब ये ज्वालामुखी फटी, ये मैग्मा चैम्बर है, लावा बाहर आ रहा है, तो कमज़ोर, ये क्या है कि इधर भी कमज़ोर होके, मतलब मान लो इसके जो, इसको क्या कहेंगे, मतलब परत है ना जो इसकी कमज़ोर हो सकती है, तो ये इधर से बाहर आ सकता है। तो यहाँ पर भी ये एक परजीवी मतलब पैरासाइट ज्वालामुखी यहाँ पर भी हो सकती है ये, तो ऐसे पैरासाइट ज्वालामुखी निकल सकती हैं, तो इसको ही कहते हैं परजीवी कोण। फिर सिंडर कोण होता है, शील्ड होता है, क्रेटर होता है, काल्डेरा होता है, प्लग होता है, प्लग बता दिया, काल्डेरा बता दिया, क्रेटर बता दिया, एसिडिक कंपोजिट, तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो ये स्थलाकृतियाँ हैं, और जो अंदरूनी स्थलाकृतियाँ बनती हैं तो वो इस डायग्राम में आप देखो कौन कौन सी है, जैसे स्टोक है, डाइक है, सिल है, ये पाइप होगी। तो इसमें देखो ये बनती है जो गुब्बारानुमा ना, ऐसे ये अंदर ज्वालामुखी अंदर ही, मतलब लावा है ना, लावा अंदर ही ठंडा हो जाए, वहाँ पर उसको स्थान मिल जाए, ऐसा स्पेस मिल जाए, तो वहीं ठंडा हो जाता है, बाहर नहीं आता है, तो उस अंदर ही पृथ्वी के ऐसे निर्माण होती हैं ये स्थलाकृतियों का। तो ये लैकोलिथ, ये डाइक, ये बेतुलिथ, देखो तो काफ़ी और भी है, आगे देखेंगे हम। इसमें देखो, इसमें भी सेम ही है। तो ये ना मैं स्पेशल आपको टेलीग्राम पर लिस्ट प्रोवाइड करवा दूँगा। फिर आता है कि आप ऐसे करना, A4 शीट पे ना आप ऐसे चित्र बना लेना, ठीक है, और उसमें ना आप एग्ज़ाम्पल लिखना कि कौन सी, मतलब वोल्केनो कहाँ प्रेजेंट है, एक्टिव कौन सी है, शांत कौन सी है, और कौन सी स्थलाकृति बनाती है, क्षारीय कौन सी है, लवणीय कौन सी है। तो ये चीज़ आप देखना, ये देखो आप परचीवी मैंने कहा ना ऐसे, तो कितने प्रकार की ये ज्वालामुखी हैं। तो A4 शीट पर लेना, तो उस पर आप ये बनाना। ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहाँ ज्वालामुखी आप देख सकते हैं, मतलब ये तट के किनारे ना ऐसे ऐसे देखो, ये जहाँ ज्वालामुखी एक्टिव है। एक्टिव क्यों है, क्योंकि प्लेटें हैं जो गमन करती हैं विपरीत दिशा में नहीं, एक दूसरे के बिल्कुल सामने टकराएंगी ये, और ये ओशिनिक प्लेट है और ये है स्थलीय प्लेट। तो ये जो ओशन वाली ये भारी होगी, स्थलीय हल्की होगी,
तो टकराव होगा, एक नीचे जाएगी और पिंग लेगी, तो ऐसे ऐसे करके सिंपल सा फंडा है इनका, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इसको। तो सिंपल है, मतलब इतना है नहीं इसमें, टॉपिक में ज़्यादा मतलब फैक्चुअली है ये। इसमें जैसे स्थलाकृतियाँ हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप। जो स्थलाकृतियाँ होगी ऐसे, ये ना चैट जीपीटी है उसका भी यूज करना आप, उसमें देख लेना आप स्थलाकृतियों का, बाहरी स्थलाकृतियाँ जो, ठीक है, और अंदर वाली स्थलाकृतियाँ हैं उनका भी देख लेना आप। फिर इसकी डेफिनेशन होगी वो मैंने आपको बता ही दिया। तो सिंपल है, क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपली इसको कर सकते हो, ज़्यादा इतना वो है नहीं। तो ये इतना ही है, ऐसे बस नोट्स बनाने हैं आपको सिंपली। डिजिटल बना सकते हो, अच्छा रहेगा। डिजिटल नहीं बनाओगे तो आप ऐसे अपने A4 शीट पे भी बना सकते हो, काफ़ी अच्छे। मतलब ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम बनाते हो ना आप तो अच्छा लगता है ऐसे। ये नोट्स ही हैं ऐसे, मतलब ये बनाते हो आप, लावा का बता दिया, डायग्राम बना दिया, और 150-250 शब्दों में इतना ही हो जाता है। तो अब करंट अफेयर का वो देख लेना, कौन सी एक्टिव है कौन सी नहीं है, ज्वालामुखी उसकी एग्जांपल देख लेना, वो आपका काम रहेगा। स्पून फीडिंग नहीं करनी है, कुछ आप भी करो तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इतना ही रहेगा आज का, और आगे हम कोई और टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे, शायद प्लेट टेक्टोनिक पर वीडियो लेके आए, उसमें सोच रहे हैं। तो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को सेंड करना जिनकी हेल्प हो जाए टॉपिक को समझने में।